हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो कल इससे पहले हम आप लोगों को वीडियो नंबर 33 प्रोवाइड किए थे। तो आज जो वीडियो नंबर आपको 34 प्रोवाइड किया जाएगा। इससे पहले आपका वैद्युत विभव और आवेश का था, तो उस पर हम उसके सारे न्यूमेरिकल और उसके थ्योरी आप लोगों को बता दिया गया था। तो आज आपको क्या पढ़ाएंगे, संधारित्र और धारिता के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपकी जो हेडिंग पड़ेगी, चालक तथा वैद्युत रोधी अथवा परावैद्युत। इसी को चालक और वैद्युत रोधी अथवा परावैद्युत, चाहे इसको वैद्युत रोधी कहिए या परावैद्युत कहिए। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। और कंडक्टर्स माने होता है चालक, एंड माने और, इंसुलेटर माने क्या होता है, वैद्युत रोधी। जो वैद्युत को रोके, वैद्युत को यानी कि धारा को रोके, उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत रोधी अथवा परावैद्युत। आर माने अथवा, डाइलेक्ट्रिक माने क्या होता है, परावैद्युत। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो आप लोग लिखेंगे वैद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थों को निम्न दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 चालक, नंबर 2 वैद्युत रोधी या परावैद्युत या कुचालक। ये जिसमें धारा का प्रवाह ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक या वैद्युत रोधी कहते हैं या परावैद्युत कहते हैं। पहला क्या होता है, आपका चालक होता है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे चालक। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे चालक। और चालक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। तो अब कंडक्टर्स क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, चालक वही है जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से या आसानी से हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत रोधी या परावैद्युत, या हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, चालक, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बारे में आप लोग लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो पाता है, उसे चालक कहते हैं या उसे कंडक्टर कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमीनियम आदि चालक पदार्थ हैं। तो मैंने यही लिखा, ऐसा पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। तो जैसे चांदी, तांबा,
लोहा, एल्युमिनियम, सिल्वर आदि चालक पदार्थ है, आदि चालक पदार्थ है। तो इसके बाद हेडिंग डालेंगे अचालक या कुचालक या परावैद्युत या वैद्युत रोधी, चाहे जो कहिए, कुचालक कहिए, अचालक कहिए, वैद्युत परावैद्युत कहिए या वैद्युत रोधी कहिए। तो हम हेडिंग डालेंगे वैद्युत रोधी। क्या हेडिंग डालेंगे? वैद्युत रोधी। वैद्युत रोधी या कुचालक, इसको हम क्या लिख लेंगे? डाई इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर, इंसुलेटर लिख लेंगे। अब देखिए इंसुलेटर क्या है। ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, उसे वैद्युत रोधी या परावैद्युत कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कुचालक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जैसे रबड़, कांच, अभ्रक, लकड़ी, कागज आदि कुचालक पदार्थ है, आदि कुचालक पदार्थ है, आदि कुचालक पदार्थ है। देखिए मैंने क्या लिखा, ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है उसे परावैद्युत, कुचालक या वैद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, उसे वैद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। फिर मैंने लिखा कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। जैसे रबड़, कांच, अभ्रक, लकड़ी, कागज आदि कुचालक पदार्थ है। रबड़ में धारा नहीं प्रवाहित होगी, कांच में धारा नहीं प्रवाहित होगी, अभ्रक में धारा नहीं प्रवाहित होगी, लकड़ी में धारा नहीं प्रवाहित होगी, कागज में धारा नहीं प्रवाहित होगी। तो डिफिनीशन यही कहती है, ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ, वैद्युतरोधी पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ या अचालक पदार्थ कहते हैं। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले पढ़ाया चालक, कंडक्टर्स, ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम आदि चालक पदार्थ है। आदि क्या है? चालक पदार्थ है, जिसमें धारा का प्रवाह होने लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। तो अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे वैद्युत धारिता की अभिधारणा तथा इसकी परिभाषा। वैद्युत धारा की अभिधारणा तथा इसकी परिभाषा। तो चलिए देखिए अगली हेडिंग आपकी क्या है?
वैद्युत धारिता की अवधारणा और उसकी परिभाषा। तो वैद्युत धारिता की हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और इसकी वैद्युत धारिता की हम परिभाषा को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, वैद्युत धारिता की अवधारणा और इसकी परिभाषा। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड इट्स डिफिनेशन। डिफिनेशन माने क्या होता है, परिभाषा। इट्स माने किसका, धारिता का। यानी वैद्युत धारिता की अवधारणा पढ़ेंगे और उसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे। तो चलते हैं, हम लोग लिखते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे और लिखेंगे। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता है। किस में बढ़ता है, आवेश के अनुपात में बढ़ता है। अब लिखेंगे, माना किसी चालक को क्यों आवेश देने पर उसके वैद्युत विभव में भी वृद्धि हो जाती है। ये कह रहे हैं कि माना किसी चालक को क्यों आवेश देने पर उसके वैद्युत विभव में भी वृद्धि हो जाती है। यानी क्यू प्रोपोर्शनल, अर्थात क्यू प्रोपोर्शनल भी। जब क्यू हटेगा तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, सी भी। देखिए, जब आवेश बढ़ेगा तो भी में वृद्धि होगा। तो वही तो कह रहा है, जब किसी चालक को क्यों आवेश दिया जाता है तो विभवांतर में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। इसलिए क्यू प्रोपोर्शनल क्या हो गया, भी। तो जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या बढ़ जाएगा, सी बढ़ जाएगा। और सी क्या है आपका, समानुपाती स्थिरांक है। क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। तो लिखेंगे, जहां सी एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अर्थात चालक की धारिता C बराबर Q बाई V। चालक की वैद्युत धारिता C बराबर Q बाई V। चालक की वैद्युत धारिता C बराबर Q बाई V। तो लिखेंगे नई लाइन से कि किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए
आवेश के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। अनुपात को कहते हैं। बात समझिए बेटा, किसी चालक की वैद्युत धारिता, किसी चालक की वैद्युत धारिता C चालक को दिए गए आवेश, यानी जो चालक को दिया गया आवेश क्यों है, आवेश के विभव में होने वाली वृद्धि। चालक के आवेश में, यानी चालक मान लीजिए कोई आपका ये चालक है, इसमें मैंने क्या दिया, आवेश क्यों दिया, और चालक में आवेश क्यों देने में जो वृद्धि भी होती है, इसी को अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। मान लीजिए कोई चालक माने क्या होता है, कोई तार, मान लीजिए कोई तार आपका क्या है, यहाँ कोई चालक है, इसको हम क्या देंगे, आवेश देंगे। आवेश देने में जो वृद्धि होगी भी की, उसी के अनुपात को हम क्या कहेंगे, वैद्युत धारिता कहेंगे। उसी के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत धारिता कहें। तो होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता को कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। अब इसका मात्रक लिखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे इसकी क्या आगे प्रोसेस है। पहले इसका हम मात्रक लिख लेते हैं। चलिए हम इसको ऊपर से मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ले लिए होंगे, अब इसको हम हटा दे रहे हैं। हेडिंग डालेंगे मात्रक, क्या डालेंगे, मात्रक, जगह है यही लिख देते हैं, स्पेस है। तो इसका जो मात्रक आएगा किसका, सी का, यानी वैद्युत धारिता का मात्रक Q फॉर कूलाम, B फॉर वोल्ट। आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। आवेश का मात्रक कूलाम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। या इसी को मैं लिख सकता हूँ, या कूलाम प्रति वोल्ट, या इसे क्या कहते हैं, फैरड कहते हैं। या इसी को क्या कहते हैं, फैरड कहते हैं। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड। और इसका दूसरा मात्रक क्या है, कूलाम प्रति वोल्ट। तो वैद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट, या क्या हो जाएगा, फैरड हो जाएगा। चलिए अब इसकी हम परिभाषा, एक फैरड किसे कहते हैं, एक फैरड की परिभाषा, एक फैरड की परिभाषा लिख देते हैं। तो एक फैरड की परिभाषा हम लिखेंगे। अब इसको हम हटा दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। चलिए एक फैरड की परिभाषा लिखेंगे। यदि किसी चालक को Q बराबर एक कूलम और विभव भी बराबर 1 वोल्ट हो तो C बराबर Q बाई क्या था भी, तो Q का मान क्या हो जाएगा, 1 कूलम। अभी का मान क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट, अर्थात C बराबर 1 कूलम प्रति क्या हो जाएगा, वोल्ट। या 1 कूलम प्रति वोल्ट का क्या कहते हैं, फैरड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैरड कहते हैं। 1 कूलम प्रति वोल्ट को, हम कूलम प्रति वोल्ट को क्या कहते हैं, फैरड कहते हैं। तो एक फैरड की परिभाषा क्या बन जाएगी, उसको आप लोग लिखेंगे। यदि किसी
चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। तो चालक की धारिता 1 फैरेड होगी। चालक की धारिता क्या हो जाएगी? 1 फैरेड हो जाएगी। बात समझिए। सबसे पहले मैंने आपको यही समझाया था, कोई ये चालक है, जब चालक में क्यों आवेश दिया जाता है तो भी वोल्ट की विभवांतर में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। विभवांतर में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जब चालक को क्यों आवेश दिया जाता है तो विभवांतर में वृद्धि हो जाती है। इसी को तो विभवांतर में वृद्धि हो जाती है, इसलिए क्यू प्रोपोर्शनल भी, या क्यू बराबर क्या निकल के आ गया था? सी भी, या सी बराबर इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। सी बराबर क्या निकल के आ गया था? क्यू बाई भी। तो फिर मैं लिखा था यदि किसी चालक को क्यों आवेश दिया जाता है तो उसकी विभवांतर में भी उसके विभवांतर में वृद्धि के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते थे? वैद्युत धारिता कहते थे, या चालक की धारिता कहते थे। और चालक की धारिता सी बराबर क्यू बाई भी निकल के आया था। फिर उसके बाद मैंने उसका मात्रक बताया उसका। फिर मैंने लिखा 1 फैरेड। यदि किसी चालक क्यू को 1 कूलाम आवेश 1 वोल्ट और विभव 1 वोल्ट हो, तो यदि किसी चालक पर क्यू बराबर 1 कूलाम और भी बराबर 1 वोल्ट हो तो सी बराबर होता है 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट, या कूलाम प्रति वोल्ट को हम क्या कहते हैं? फैरेड कहते हैं। या सी बराबर क्या निकल के आ गया? 1 फैरेड। फिर मैंने लिखा यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में, जब यहाँ 1 वोल्ट है तो भी बराबर कितना? 1 वोल्ट की वृद्धि होगी। तो मैंने वही लिखा 1 वोल्ट की क्या हो जाएगी? वृद्धि होती है। तो चालक की धारिता कितना होता है? 1 फैरेड होता है। चालक की धारिता कितना होता है? 1 फैरेड होता है। चालक की धारिता कितना होता है? 1 फैरेड होता है। तो उसके बाद फिर इसका हम बीमा निकाल देते हैं। उसके बाद जो इसके कई पार्ट हैं उसको हम व्यक्त कर देते हैं। तो देखिए, जो वैद्युत धारिता की जो बीमा है, धारिता की बीमा सी बराबर क्यू की बीमा बटा भी की बीमा। तो उससे पहले आप लोग क्या निकालते हैं कि क्यू का जो मात्रक होता है क्या होता है? कूलाम होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति क्या होता है? कूलाम होता है। देखिए, कूलाम, अब कूलाम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कूलाम, और नीचे क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? जूल। तो अब सबका बीमा निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्यू बराबर आई इंटू टी। आई का बीमा ए और टी का बीमा टी। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? ए टी। किसका बीमा आया? कूलाम का बीमा आया। तो यहाँ मैं क्या लिख दिया? ए टी का स्क्वायर। और जूल किसका है? डब्लू का है। और डब्लू बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर होता है द्रव्यमान। देखिए, कार यहीं से निकल के आता है। कार बराबर बल गुणे विस्थापन। कार का मात्रा क्या होता? बल का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। विस्थापन का मात्रा क्या होता है? मीटर। तो यहाँ से निकलेगा किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, और उसके बाद प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो किलोग्राम का बीमा एम, मीटर का बीमा एल का स्क्वायर, और सेकेंड का बीमा टी का स्क्वायर। जब इसको हम ऊपर लेंगे तो एम एल का स्क्वायर, जब इसको ऊपर लेंगे तो -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। यानी कार का जो बीमा होता है
कार का जो मात्रक होता है जूल होता है, तो उसका बीमा निकल के आ जाएगा ml² (T⁻²)। तो यहाँ लिखेंगे ml²T⁻²। ये आपका क्या निकल के आ गया, बीमा आ गया। किसका बीमा आ गया, जूल का, यानी जूल मतलब कार का। और जूल का जो बीमा निकल के आएगा, यानी कार का जो बीमा निकल के आएगा ml²T⁻², क्योंकि कार का मात्रा क्या होता है, जूल। तो मुझे जूल निकालना था, जूल आपका निकल के आ गया, जूल आपका निकल के आ गया। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग को हम इधर बता देते हैं हटा के। तो यहाँ हो जाएगा AT², ऊपर इसको लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ml²T⁻²। ये ऊपर जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा AT², उसके बाद m का इनवर्स, l का 2 और T⁻+2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा m का इनवर्स, l⁻² और T⁻4, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 a। तो एक किसका बीमा आ गया, C का बीमा आ गया। किसका बीमा आ गया, C का बीमा आ गया। C फॉर वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता का बीमा आ गया। चलिए एक इसमें ऑप्शन और बचता है, उसको भी लिख लीजिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। पेपर में कहाँ से क्या पूछ ले कोई पता नहीं है। तो चलिए थायराइड धारिता का एक बड़ा मात्रक होता है, एक बड़ा मात्रक होता है। धारिता का मात्रक माइक्रोफैरड, μF और या तथा पिकोफैरड PF है। तो हम जानते हैं एक माइक्रोफैरड अर्थात μF बराबर 1 × 10⁶ फैरड। काहे के माइक्रोफैरड माइक्रो बराबर हो 10⁻⁻6, 1 गुणे या एक चाहे लिखिए ना लिखिए 10⁻⁻6 फैरड। अब फिर लिखेंगे पिकोफैरड, एक पिकोफैरड, एक PF, एक पिकोफैरड बराबर होता है 10⁻12 फैरड, 10⁻12 फैरड। एक पिकोफैरड बराबर होता है 10⁻12 फैरड। तो आपका निकल के आ गया। तो समझिए मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने आप लोगों को बहुत कुछ देने की कोशिश की, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं यही आप लोगों को चेतना करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को कंटीन्यूअस टाइप से पढ़िए, यानी एक एक करके पढ़िए, तभी उसका आप लोग आनंद उठा पाएंगे। तो आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग भी इसका आनंद उठा पाएँ। तो देखिए, मैं एक शेर से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। समझ के समझ को समझो, समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तो आप लोग समझ के समझिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।